हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज के सेशन में ना एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहा है, एक बहुत ही अमेजिंग बच्चा जिसकी स्टोरी सुनकर हम लोगों को तो बहुत इंस्पिरेशन आती है एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन आएगी। तो लेट्स वेलकम लविश। हाय लविश, कैसे हो भाई? हेलो सर। चाओ सर। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को लविश के बारे में बता देता हूँ। लविश अभी करेंटली ग्रेड 12th में एंड ही इज़ फ्रॉम राजस्थान एंड ये कॉमर्स बैकग्राउंड से एंड इनफैक्ट लविश माइट बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ इंडिया जो ग्रेड 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से इनमो का पेपर लिखने वाला है। ठीक है, तो लविश इज द फर्स्ट पर्सन, ही माइट बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड फ्रॉम ग्रेड 12 who will be writing INLO this year. Right, तो hat out to यार लविश एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। इतने टफ आरएमओ में इतना स्कोर करना बड़ा ही अमेजिंग है। तो कैसा कैसा फील हो रहा है यार आपको लविश? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। इनमो मैं 3 साल से प्रेप कर रहा हूँ, तो बहुत पहले से ही मुझे कोशिश थी कि मेरा इनमो हो जाए, बट अभी आरएमओ तक तो हो गया सर। इनमो भी कोशिश करूँगा अब। कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे लविश एंड वी आर वेरी श्योर जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, जितने आप एफर्ट दे रहे हो, डेफिनेटली आपका इनमो भी क्लियर होगा। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इनमो एंड बाकी बच्चों को मैं थोड़े से पहले लविश के क्रीडेंशियल्स आपको बता देता हूँ। लविश ने IOKM 2025 में हाफ सेंचुरी स्कोर की थी, तो ही वॉज वन ऑफ द मेंबर जो हम बोलते होते हैं ना कि भाई दिस ईयर सेंचुरी स्कोर्ड हाफ सेंचुरी, तो ही वॉज वन ऑफ देम एंड इन RMO 2025 में जस्ट 1 मार्क से उसका सेंचुरी हाफ सेंचुरी बच गया, तो ही स्कोर्ड 49। आई एम अज्यूमिंग लविश यार इनमो में भी सिमिलर सा परफॉर्मेंस आप करेंगे, राइट? यस। एंड मार्क्स वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 1 में लविश स्कोर्ड 15, क्वेश्चन 2 में 5, क्वेश्चन 3 में परफेक्ट स्कोर 17, क्वेश्चन 4 एंड 6 में कुछ नहीं मिला, 5th में ही स्कोर्ड 12। तो एज फार एज आई रिमेंबर लविश 3rd एंड 5th ये शायद ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे, राइट? यस सर। तो ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है क्या आपका? यस सर, फेवरेट और काफ़ी कंपैरेटिव टू अदर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो लविश बाय द वे हमारा फुल मैथ मास्टरी एंड OMM लेवल ओलंपियाड मैथ मास्टरी लेवल 8 बैच के स्टूडेंट हो, राइट लविश? यस सर। एंड लविश अभी करंटली 12th के बाद ISI टारगेट कर रहे, राइट? यस सर। सो लविश अभी जैसे 2025 में आपका ये परफॉर्मेंस रहा, आपने लास्ट ईयर या व्हेन यू वर इन 10th और 9th तब भी आपने IOKM या मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर किया था क्या? यस सर, 10th में और 11th में आयो दिया था। क्या रहा था तब? सर 10th में मेरा IOKM में 6 स्कोर आया था 2023 में। ओके, और 2024 में मेरा 21 आया था। 21। तो राजस्थान से 21 में आप RMO तो नहीं लिख पाए? नहीं है सर। राइट। तो भाई लविश इज द बेस्ट एग्जांपल, ही डिडंट गिव अप। 10th में कुछ अच्छा स्कोर नहीं आया, 11th में थोड़ा बेटर हुआ, स्कोर 21 आया, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। स्टिल ही डिडंट गिव अप। 12th में फिर से उसने एनर्जी लगाई, पूरा अपना जोर लगाया एंड ही स्कोर्ड हाफ सेंचुरी। ग्रेट यार लविश। बट मेरे को एक चीज़ है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रही एंड इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के मन में भी शायद ये सिमिलर सा डाउट आ रहा होगा। जनरली जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं या जिनको मैथ्स पसंद होता है वो जनरली नॉन मेडिकल चूज करते हैं, वो जनरली JEE की तरफ जाना चाहते होते हैं, बट यू हैव चोजन कॉमर्स बैकग्राउंड एंड स्टिल यू मतलब क्रैक्ड IOKM विद ग्रेट मार्क्स। ड्रीम होता है यार 50 स्कोर करना IOKM में, RMO क्लियर करना बहुत बच्चों का ड्रीम होता है, बट यू लिव्ड अप दैट ड्रीम। तो व्हाट मोटिवेट यू, मतलब आपको पहले से क्लियर था क्या कि आपको ये करना है, या मतलब कहीं से पता लगा? क्या थॉट प्रोसेस क्या था? सर मैथ्स तो काफ़ी अच्छा था, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने कॉमर्स लिया था। तो इसलिए फिर ओलंपियाड पाथ देखा तो अच्छा लगा काफ़ी, इसलिए वही कंटिन्यू किया 10th के बाद। तो लविश को साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, बट मैथ्स में तो आई गेस ही इज इन लव विद मैथ्स एंड तो लविश आगे भी अभी मैथ्स ही परस्यू करना चाहते हो?
ये सर आगे आईएसआई या सीएमआई के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ। अरे अमेजिंग अमेजिंग। तो भाई लविश साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसका, तो स्टिल नॉन मेडिकल ना चूज़ करने की जगह इसने कॉमर्स चूज़ किया, एंड बट विद मैथ्स, और मैथ्स में तो इतना फोड़ा फाड़ी मचाया इसने। एंड इनफैक्ट ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है ना, उनको, बट जिनको मैथ्स अच्छा लगता है। वैसे ऐसे बड़े कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स अच्छा लगे और साइंस में इंटरेस्ट ना हो, या तो विद टाइम उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली उनको यही लगता है बच्चों को कि मैथ्स में इंटरेस्ट है तो नॉन मेडिकल इज द ओनली ऑप्शन। बट ट्रस्ट में लविश, आपने पूरी इंडिया के लिए ना एक बहुत बड़ा ऑप्शन ओपन अप कर दिए। शायद बहुत कम बच्चों ने ऐसा सोचा होगा कि यार मैं मैथ्स में करियर बनाना चाहता हूँ बट मैं नॉन मेडिकल यानी साइंस नहीं लेना चाहता, तो लेट्स ऑप्ट फॉर कॉमर्स, लेट्स स्टडी मैथ्स टिल द हाईएस्ट लेवल, let's try to crack ISI and CMI and that pursue your career in maths, and that is an amazing approach. In fact Lavish, you are the first person जो इस तरीके से, मतलब जो हमारे नॉलेज में you are the first person जो ISI को टारगेट कर रहा है being in commerce background, तो hats off to you यार। एंड Lavish, इस टाइम पे ना there are a lot of students जिनको आइडिया नहीं, जो इस बार अनफॉर्चुनेटली RMO नहीं क्लियर कर पाए, तो उनके लिए व्हाट विल यू सजेस्ट कि नेक्स्ट ईयर IOKM या RMO के लिए हाउ दे शुड प्रिपेयर, मतलब आप अपनी जर्नी से क्या उनको बताना चाहोगे? एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट थोड़ा सा और मुझे मतलब अपने के बारे में, अपने 11th की जर्नी के बारे में बताओ कि आप मैथ्स ओलंपियाड में कैसे एंटर किए, एंड स्कोर तो आपने बता ही दिया, तो बट यस, हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स ओलंपियाड या जस्ट ऐसे ही एग्जाम दिया था, तो व्हाट वाज योर जर्नी? सर तो मैंने डिसाइड 9th में किया था IOKM देना, बट मैं किसी कारण दे नहीं पाया था। तो 10th में अभय महाजन सर की वीडियोज ही जो यूट्यूब पे होती थी वो देखता था, और उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ, मुझे IOKM देने का बहुत मन किया, तो मैंने दिया पहली बार। फिर उसके बाद अगले साल से काफ़ी सीरियसली प्रिपेयर करना था मुझे, तो मैंने प्रूफ बेस्ड पे ज़्यादा मेन फोकस किया, और IOKM पे मैंने कहा लास्ट 2-3 मंथ्स में मैं प्रिपेयर करूँगा। तो प्रूफ बेस में मैं काफ़ी बुक्स करता था, जैसे एग्मो और ज्योमेट्री, उसने काफ़ी मेरा ज्योमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ाया, और मॉन्ड वगैरह नंबर थ्योरी के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स है, थ्योरी बुक्स के लिए, तो यही बुक्स करी थी। और सर मॉक्स बहुत ज़रूरी है, 2-3 साल में ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि मॉक्स एनालाइज करना और मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है एग्जाम टेम्परामेंट बनाने के लिए। सही है यार, बिल्कुल सही है लविश। एंड इनफैक्ट ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो लविश ने अभी बताया। जो बच्चे इस साल समहाउ IOKM या RMO नहीं क्लियर कर पाए, उनके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है जो लविश ने दी। सिर्फ मॉक्स को देना ही ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो मॉक्स आपको काफ़ी सारे देने चाहिए, तभी आपको एक्चुअल पेपर में क्या होता है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, किन क्वेश्चंस को टैकल करना है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है। एक एग्ज़ाम का टेम्परामेंट तभी आता है जब आपने काफ़ी सारे मॉक्स दिए हों। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो लविश ने अभी बताई कि मॉक्स को सिर्फ देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें आपने मिस की, कौन सी ईजी चीज़ें जो आप कर सकते थे। जब तक आपको देखो मॉक्स के ड्यूरिंग द मॉक्स अगर आपको कोई झटका नहीं लग रहा है ना कि यार हाँ मैंने ये गलती की, तो वो फिर है ना, वो झटका आपको फाइनल एग्जाम में लगेगा। तो अगर आपने मॉक्स दिए हैं तो आप वो सारे झटके पहले एब्जॉर्ब कर लोगे, ताकि आपके सारे आउटकमिंग्स, जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो सारी पहले सॉर्ट हो जाएगी, ताकि आप फाइनली पेपर में एक अच्छा अटेम्प्ट देकर आ पाए। सही है यार लविश। तो लविश एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, यू वर अ पार्ट ऑफ लेवल 8 एज वेल एज फुल मैथ मास्टरी बैच, तो क्या एक्सपीरियंस रहा था दोनों बैचेस में? सर दोनों बैचेस में सबसे पहले तो आप ही पढ़ा रहे थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। जो पजल्स आप पहले लाते थे क्लास के सेशन में, वो काफ़ी अच्छी थी पजल्स। और जो टेलीग्राम पे भी डिस्कशन होता है, कोई भी क्वेश्चन हो, हम कितना मर्जी लेट पढ़ रहे हो, डिस्कशन का कोई ना कोई भी उस टाइम पे ऑनलाइन रहता ही और जवाब आ जाता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और बॉक्स वगैरह भी हम डिस्कस करते हैं आपस में, ताकि पता चल जाए कि हमें और कितना अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो कम्युनिटी काफ़ी अच्छी रहती है। चलो, गुड टू हियर दैट। एंड इनफैक्ट सिमिलर सा व्यू पॉइंट बहुत सारे और बच्चों का भी होता है। एंड इनफैक्ट हमारा ये पर्पस भी रहता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। वी ट्राई कि यहाँ पर सिमिलर से लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के एक ग्रुप टाइप्स का बन जाए, ताकि वो आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाए। तो लविश, आई होप आपका भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप बना हुआ है।
यस सर। सही है, तो आपकी भी डिस्कशन चलती रहती है उनके साथ एंड आई होप Yes. हेल्दी डिस्कशन चलती होंगी एक दूसरे को, मतलब Yes, correct ही करते काफी हैं, अच्छी। दूसरे की सजेस्ट करते हैं। जितना मर्जी मैं मुझे वो कॉन्सेप्ट ना आता हो, वो हमेशा हेल्प करते हैं बिना कुछ भी बोले। काफी अच्छा लगता है वो। सही है, सही है, दैट इज द ट्रू लव फॉर मैथ्स, है ना। एंड इनफैक्ट आप लोग हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहे हो यार, आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड इन बैचेस में मतलब पिछले 4-5 साल से मैंने जो आप लोगों से सीखा ना, आप बच्चों से, मतलब मैं बता नहीं सकता। हर बैच में हर टाइम स्टूडेंट से इतना कुछ सीखने को मिलता है इन बैचेस में, बिकॉज आप लोग हो ही इतने टैलेंटेड यार, इतना अच्छा IQ पूल भरा हुआ होता है आपके बैचेस में, तो डेफिनेटली बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। सही है, तो लविश अभी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर INMO की, डेफिनेटली अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, है ना। एंड अल्टीमेटली यस, ISI CMI टारगेट है। तो कुछ और अपने व्यूअर्स को आप कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी एडवाइस या कोई एक ऐसी चीज़ जो बच्चे को करनी चाहिए IOPM या RMO 2026 के लिए, कोई भी एक चीज़, एंड एक सिंगल चीज़ जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। सर एडवाइस तो यही रहेगी, चाहे जितने भी डाउन आप कितना भी जाओ, चाहे आपकी जर्नी कितनी भी अप जाए, आपको हमेशा सीखते रहना है अपने पास से और गिव अप नहीं करना सर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे अब तक रियलाइज़ हुई है। और जो नहीं करनी चाहिए जो चीज़, वो एक ऐसी जर्नी की कोशिश करना जो कि एकदम परफेक्ट हो। परफेक्ट जर्नी कभी आती नहीं और हम बस उसकी कामना में ही रह जाते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है कि हमें परफेक्ट जर्नी नहीं देखनी चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो जर्नी में आते रहेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी भाई। फ्यूचर में बाबा बनने का भी प्लान है क्या? लविश, तो सही है यार, बट हाँ मतलब बहुत सही चीज़ बोली आपने। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी नॉट ओनली मैथ्स ओलंपियाड की जर्नी, हमारी लाइफ एक परफेक्ट हो, है ना, या हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक परफेक्ट तरीके से जाए। बट लविश ने बिल्कुल सही कहा कि परफेक्ट कभी भी कुछ नहीं होता है यार, हमेशा कुछ ना कुछ इफ एंड बट आते रहेंगे। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो लविश ने पहले बोला, आपको सीखना है। आपको मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए नहीं करनी चाहिए, रादर मैथ्स को एंजॉय करने के लिए, मैथ्स सीखने के लिए करनी चाहिए। अल्टीमेटली कभी ना कभी आपका मैथ्स ओलंपियाड डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आपके सामने परफेक्ट एग्जांपल है लविश। ही ट्राइड इन 10th, ही ट्राइड इन 11th, बट ही क्लियर्ड इन 12th। एंड जो बच्चे अभी स्पेशली 8th, 9th या 10th में हैं, आपके पास बहुत अभी टाइम है यार। नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर है ना। तो इवन इफ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर आप इस साल IUPM या RMO नहीं कर पाए, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस। आप जस्ट अपनी शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि इस साल क्यों नहीं हुआ, एंड ट्राई टू टेक एक संकल्प लो कि भाई नेक्स्ट ईयर हमें डेफिनेटली क्लियर करना है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर लविश के वर्ड से आपको काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। एंड अगेन थैंक यू भाई लविश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम वंस अगेन भाई। दिस इज लविश, he might be the first person across India from commerce background who will be writing INMO 2026. So all the very best Lavish for your INMO exam, and we wish कि आपका INMO तो क्लियर हो ही हो, आप टीम में भी IMOTC के बाद टीम का भी पार्ट बनो, मज़ा ही आ जाएगा यार। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू भाई आज फॉर योर टाइम।